गणेशाय नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। भगवद गीता का वो एक क्षण जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण का विराट रूप देखा। आज हम इसी विस्मयकारी अनुभव पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि आखिर गीता के 11वें अध्याय के पहले 18 श्लोकों में हुआ क्या था। हाँ बिल्कुल, हमारा आधार यही है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग के शुरुआती श्लोक। हम देखेंगे कि अर्जुन के मन में ये देखने की इच्छा आई क्यों, कृष्ण ने उन्हें ये क्षमता दी कैसे, और अर्जुन ने आखिर देखा क्या उस रूप में। अच्छा, तो शुरू करते हैं अर्जुन की स्थिति से। पहले श्लोक में ही है कि कृष्ण के उपदेश से उनका मोह खत्म हो गया था, पर फिर अचानक ये विराट रूप देखने की इच्छा क्यों? ये थोड़ा अचानक नहीं लगता? देखिए, ये बहुत स्वाभाविक पड़ाव है। श्लोक 2 भी वो कहते हैं कि मैंने आपसे सुना है सब कुछ, सृष्टि कैसे बनती है, कैसे मिटती है, आपकी अविनाशी महिमा। अब तक ये सब सुना था। अब वो उस परम ऐश्वर्य को, उस ऐश्वर्यम रूपम को खुद अनुभव करना चाहते थे। सिर्फ जानना नहीं बल्कि देखना। अच्छा, मतलब ज्ञान से अनुभव की तरफ बढ़ने की इच्छा है। ये सत्य को प्रत्यक्ष करने की, उसकी गहराई को छूने की एक प्यास है। और कृष्ण वो तो तुरंत तैयार हो गए। कहते हैं देखो मेरे सैकड़ों हजारों रूप, अलग अलग तरह के, अलग अलग रंग, आकृतियां। श्लोक 5, इसमें देवता हैं, वसु, रुद्र, अश्वनी कुमार, मरुदगण और ऐसे आश्चर्य जो पहले कभी देखे ही नहीं। श्लोक 6। हाँ, और सबसे अहम बात, श्लोक 7 में कृष्ण कहते हैं कि ये पूरा जगत, चर अचर और जो भी तुम देखना चाहो, सब मेरे इसी शरीर में देखो, एक ही जगह। वाह! लेकिन साथ ही ये भी साफ कर देते हैं श्लोक 8 में कि तुम अपनी इन आंखों से, मतलब ये जो सामान्य आंखें हैं, इनसे नहीं देख सकते। यहीं पर दिव्य चक्षु की बात आती है ना, वो दिव्य दृष्टि। एकदम सही। कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, उससे मेरे योग महेश्वरम को देखो, मतलब मेरे योग के ऐश्वर्य को, मेरी उस दिव्य शक्ति को। तो ये दिव्य चक्षु, क्या ये कोई खास तरह की आंखें थीं या कुछ और? नहीं, ये कोई भौतिक आंखें नहीं है। ये एक तरह की खास चेतना है, एक विशेष बोध क्षमता है जिससे वो देखा जा सकता है जो हमारी इन साधारण इंद्रियों की पकड़ से बिल्कुल बाहर है, परम सत्य को देखने की दृष्टि। अच्छा, इसके बाद तो संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को, है ना, श्लोक 9 में, कि कैसे महायोगेश्वर हरि ने अर्जुन को वो परम दिव्य रूप दिखाया। कैसा था वो रूप? उसका वर्णन सच में विस्मयकारी है। श्लोक 10 और 11 में अनेक मुख, अनेक आंखें, अनगिनत अद्भुत दृश्य, दिव्य आभूषण पहने हुए, दिव्य शस्त्र हाथों में लिए हुए, दिव्य मालाएं, वस्त्र, गंध, सब कुछ अनंत, आश्चर्यमय। और विश्व तो मुखम, मतलब हर दिशा में मुख वाला, कोई एक दिशा नहीं। और उसकी चमक, श्लोक 12 में जो कहा है कि जैसे आकाश में हजारों सूरज एक साथ हो गए। हाँ, दिव्य सूर्य सहस्रस्य। शायद वो रोशनी भी उस तेज के सामने फीकी पड़ जाए। बिल्कुल, शब्दों में बांधना ही मुश्किल है उस तेज को। सही बात है। हिस्सों में बटा हुआ दिखता है ना, वो सब एक ही जगह पर स्थित दिखाई दिया उन्हें। ये तो मतलब सृष्टि की पूरी एकता का दर्शन हो गया एक तरह से। सब कुछ उसी एक स्रोत से जुड़ा है। ये अनुभव था, बहुत जबरदस्त अनुभव। इसे देखकर अर्जुन की क्या हालत हुई होगी, मतलब क्या प्रतिक्रिया थी उनकी? श्लोक 14 बताता है वो पूरी तरह से विस्मित थे, आश्चर्यचकित। उनके रोंगटे खड़े हो गए, रिष्टो रोमा, मतलब रोमांच और शायद थोड़े भय से मिश्रित आश्चर्य। उन्होंने सिर झुकाया, हाथ जोड़े प्रणाम किया और फिर बोलना शुरू किया। अच्छा, और क्या कहा उन्होंने? पहले तो वो बताते हैं कि वो क्या क्या देख पा रहे हैं। श्लोक 15 में सारे देवता, अलग अलग तरह के प्राणी, कमल पर बैठे ब्रह्मा जी, ऋषिगण, दिव्य सर्प, सब उसी एक रूप में। फिर वो उस रूप की अनंतता बताते हैं श्लोक 16 में कि न इसका कोई आदि है, न मध्य, न अंत, अनगिनत हाथ, पेट, मुंह, आंखें, हर तरफ वही रूप। ये तो विशालता हुई, पर क्या ये रूप सिर्फ विशाल और अद्भुत था
या कुछ डरावना या बहुत तीव्र भी था? हाँ बिल्कुल। श्लोक 17 में वर्णन है, मुकुट पहने, गदा और चक्र धारण किए हुए, तेज कपुंज, दीप्तानलार्कद्युतिम, जलती हुई आग और सूरज जैसी चमक वाला। इतना तेज कि दुर्निरीक्ष्यम, उसे ठीक से देखना भी मुश्किल था। अच्छा। और अप्रमेय, जिसे न मापा जा सके न पूरी तरह समझा जा सके। सीमा से परे। और इस सब को देखने के बाद अर्जुन आखिर में कृष्ण को किस रूप में पहचानते हैं? उनकी समझ क्या बनती है? हाँ, वो अपनी समझ बताते हैं श्लोक 18 में। वो कहते हैं आप ही परम अक्षर हैं, मतलब अविनाशी तत्व जिसे जानना चाहिए। अच्छा। आप ही इस पूरे विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही शाश्वत धर्म गुप्ता हैं, सनातन धर्म के रक्षक, और आप ही सनातन पुरुष हैं। ये अर्जुन का निष्कर्ष था उस अनुभव के बाद। तो संक्षेप में कहें तो ये सिर्फ एक अनोखा दृश्य नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कृष्ण की कृपा से मिली दिव्य दृष्टि के जरिए परम सत्य का एक बहुत गहरा अनुभव था, जिसने अर्जुन की दुनिया, उनकी समझ को पूरी तरह बदल दिया। बिल्कुल। ये अनुभव यही दिखाता कि जिसे हम अपनी सामान्य इंद्रियों से जानते हैं, वो शायद पूरी सच्चाई का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही है। और ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि वो जो परम सत्य या दिव्यता है, जो हमारी रोजमर्रा की समझ से परे है, उसे अनुभव करने के लिए आखिर किस तरह की दृष्टि या चेतना की जरूरत होगी।